सना खान, जो कभी बॉलीवुड की चमक दमक भरी दुनिया की एक मारूफ शख्सियत थी, न सिर्फ अपनी खूबसूरत परफॉर्मेंसेस की वजह से खबरों में रहीं, बल्कि इसलिए भी कि वो एक गहरे रूहानी सफर पर निकले जिसने उन्हें हमेशा के लिए इंडस्ट्री को खैर बात कहने पर मजबूर कर दिया। मुंबई में पैदा होने वाली सना खान ने शोबिज में बड़ा नाम बनाने का ख्वाब देखा था। वक्त के साथ साथ उन्होंने बॉलीवुड की बड़ी फिल्मों, रियलिटी शोज जैसे बिग बॉस और बेशुमार एडवर्टाइजमेंट में काम किया और बेपनाह फेमस होने से और मोहब्बत हासिल की। लेकिन इस सारी चमक दमक के पीछे वो एक खला महसूस कर रही थी, जो न शहरत से पुर हो सका और न ही कामयाबी से। सना ने अपनी जिंदगी पर गौर करना शुरू किया और इन फैसलों पर सवाल उठाए जो उन्होंने किए थे। उन्होंने कहा, मैं अक्सर अपने आप से पूछती थी, क्या जिंदगी सिर्फ फेमस होना, पैसा और तौजा हासिल करने का नाम है? रफ्ता रफ्ता बॉलीवुड की चमक दमक उनके लिए बेमानी होने लगी और वो रूहानियत की तरफ रुख करने लगे। खास तौर पर अपने मजहब इस्लाम से जवाब तलाश करने लगे। सना अख्तर एक खास तजुर्बे का जिक्र करती हैं जो उनके फैसले की बुनियाद बना। एक रात एक बड़े अवामी तकरीब के बाद वो अपने कमरे में तन्हा थीं और शदीद पछतावे का शिकार हो गईं। उन्होंने बताया, मैं आईने के सामने बैठकर अपने आप को देख रही थी और दिल में गहरी उदासी महसूस कर रही थी। इतनी सारी कामयाबी के बावजूद मैं खुश नहीं थी, कुछ कमी थी। इस लम्हे ने उन्हें अपने मजहब इस्लाम के साथ अपने ताल्लुक को मजबूत करने पर मजबूर किया। उन्होंने इस्लाम के बारे में मजीद पढ़ना शुरू किया, लेक्चर्स में शिरकत की और रूहानी रहनुमाई हासिल की। सना ने कहा, जितना मैंने सीखा इतना ही मुझे एहसास हुआ कि हकीकी सुकून और खुशी उस जिंदगी में है जो हमारे ईमान और अक़दार के मुताबिक हो। और ये उनकी तब्दीली की शुरुआत थी। अक्टूबर 2020 में सना खान ने अचानक एक हैरान कर देने वाला फैसला किया कि वो हमेशा के लिए बॉलीवुड को छोड़ रही हैं। एक जज्बाती सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने ऐलान किया, मैं हमेशा के लिए बॉलीवुड शोबिज इंडस्ट्री को छोड़ रही हूं ताकि इंसानियत की खिदमत कर सकूं और अपने खालिक के हुक्म की पैरवी कर सकूं। ये ऐलान उनके मदाहों और साथियों के लिए एक धचका था। ये फैसला कई सालों की रूहानी तलाश का नतीजा था। अपनी जिंदगी में आए उस बड़े फैसले के बाद कई इंटरव्यूज में सना ने बताया कि वो कामयाब थीं, लेकिन अक्सर खुद ही हमेशा के लिए को लोस्ट और बेचैनी का शिकार महसूस करती थीं। सना ने एतराफ किया कि उन्हें अपने माजी के बारे में गहरा पछतावा था। शहरत और कामयाबी के बावजूद उन्हें एक खला था जिसे कोई चीज पुर नहीं कर सकती थी। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, मुझे लगता था कि मैं एक झूठ में जी रही हूं। मैंने बहुत से ऐसे काम होंगे जिन पर मुझे फख्र नहीं था और मुझे बहुत ज्यादा पछतावा था, लेकिन इस्लाम हमें सिखाता है कि तौबा के दरवाजे हमेशा खुले हैं। सना के लिए बॉलीवुड को छोड़ना सिर्फ इंडस्ट्री को अलविदा कहना नहीं था, बल्कि अपनी पूरी जिंदगी को बदलना था। उन्होंने की चमक दमक को तुर्क किया, सादगी को अपनाया और अपना वक्त इस्लाम के मुताले और इंसानियत की खिदमत में लगाने लगी। इंडस्ट्री छोड़ने के बाद सना खान को अपनी जिंदगी का हमसफर मिला जो उनके ईमान और अक़दार को समझता था। नवंबर 2020 में उन्होंने एक इस्लामी स्कॉलर से शादी की। उनकी शादी उनकी जिंदगी के एक नए चैप्टर का आगाज था। वो दोनों मिलकर एक रूहानी और खिदमत गुजारी की जिंदगी गुजारते जो सना की पुरानी जिंदगी से बहुत मुख्तलिफ थी। सना ने अपने शोहर के बारे में कहा, मुझे आखिरकार कोई ऐसा शख्स मिला जो मेरे सफर को समझता है और मेरी इस फैसले में हमायत करता है कि मैं अपनी जिंदगी ईमान की राह पर गुजारना चाहती हूं। अब मैं उस सुकून में हूं जिसे मैंने कभी महसूस नहीं किया था। आज सना खान लाखों लोगों के लिए एक मिसाल हैं। वो फख्र के साथ अपने सफर के बारे में बात करती हैं और बॉलीवुड छोड़ने पर उन्हें कोई अफसोस नहीं है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, मैंने वो जिंदगी गुजारी और उससे सीखा, लेकिन अब मैंने कुछ ज्यादा बड़ा पाया है, कुछ ऐसा जो मुझे हकीकी खुशी देता है। सना अक्सर इस बात पर जोर देती हैं कि इस्लाम ने उन्हें सुकून, तकमील और वाज़ेह मकसद दिया। अपनी अवामी तकरीरों और इंटरव्यूज में वो अक्सर ईमान, खुद शुनासी और इस बात की अहमियत पर रोशनी डालती हैं कि इंसान अपनी जिंदगी को बदल सकता है, चाहे उसका माजी कैसा ही क्यों ना हो। उन्होंने कहा, हर एक का माजी होता है, लेकिन यह आपके मुस्तकबल को मुतय्यन नहीं करता। जैसे ही आप बदलने का फैसला करते हैं, वही लम्हा आपकी असल कहानी का आगाज होता है। सना खान का बॉलीवुड की चमक दमक से निकलकर
ईमान और खिदमत की जिंदगी का सफर इस बात का सबूत है कि अंदरूनी तब्दीली की ताकत कितनी गहरी हो सकती है। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि हकीकी सुकून और मकसद मादी कामयाबी में नहीं, बल्कि इस जिंदगी में है जो हमारे गहरे उसूलों के मुताबिक हो। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा